दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 24 पद संख्या 38 से लिया गया है। प्रभु यह प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रभु कहते हैं, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम लोग घबराते क्यों हो और तुम्हारे मन में संदेह क्यों आता है? तुम्हारे मन में संदेह क्यों आता है? अब मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि संदेह हमारे आध्यात्मिक जीवन में खतरा क्यों पैदा करता है। प्रभु के वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। प्रभु का वचन याकूब का ग्रंथ अध्याय 1, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, हमें विश्वास के साथ संदेह के बिना प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछाली जाती है। ऐसे व्यक्ति यह न समझे कि ईश्वर से उन्हें कुछ मिलेगा। मेरे मित्रों, साफ है, क्लियर है। प्रभु का वचन कहता है, जो संदेह करता है उसे ईश्वर की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए संदेह हमारे आध्यात्मिक जीवन में खतरा पैदा करता है। अब ध्यान से सुने, संदेह पैदा ही कैसे होता है? हमारे जीवन में संदेह आता ही क्यों है और कैसे पैदा होता है? वचन को ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है, मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 29, तुम न तो धर्म ग्रंथ को जानते हो और न ही ईश्वर के सामर्थ्य को, और इसीलिए भ्रम में पड़े रहते हो। ध्यान से सुने, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, तुम न तो धर्म ग्रंथ को जानते हो, और चूंकि तुम धर्म ग्रंथ को नहीं जानते, तुम ईश्वर के सामर्थ्य को भी नहीं जान पाते हो, और इसीलिए तुम्हारा जीवन भ्रम में डूबा रहता है। और जो भ्रम में रहता है उसके जीवन में शंका आना ही है। मेरे मित्रों, सबसे पहली बात, यदि आप भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, शंका से बाहर निकलना चाहते हैं, आप प्रभु के वचन में डूब जाएं, प्रभु के वचन में विश्वास करें। यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। अब ध्यान से आप सुने, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु कहते हैं कि हमारे जीवन में वचन का अभाव कैसे आता है। जैसे कि मैंने कहा कि वचन नहीं है इसीलिए शंका आती है, लेकिन वचन का अभाव कैसे आता है? वचन का अभाव वचन के अनुसार मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 15, हमारा जो दिल है वो रास्ते के किनारे बोए गए वचन के जैसे है। रास्ते के किनारे बोए गए बीज की तरह है। शैतान आता है और उसे उठाकर ले जाता है, लेकिन वो ले क्यों जाता है? शैतान क्यों हमारे जीवन से वचन निकाल कर ले जाता है? वह इसीलिए कहता है, वह इसीलिए ऐसा कहता है क्योंकि योहन अध्याय 8 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है, क्योंकि शैतान झूठा है, वो अपने स्वभाव के अनुसार झूठ बोलता है। ऐसा क्यों करता है? ताकि हमें सत्य न हो और हम उसके झूठ में विश्वास करें। ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है। शैतान अपने स्वभाव के अनुसार झूठ बोलता है ताकि हम सत्य में नहीं बल्कि उसके झूठ में विश्वास कर सके। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यदि ऐसा खतरा हमारे जीवन में शंका पैदा करता है तो कौन सा रास्ता हमें अपनाना चाहिए? मात्र एक ही रास्ता है, और वो ये है। और मैं आपको एक बहुमूल्य मंत्र सिखाता हूं जो योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में बताया गया है। योशुआ हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन मंत्र बताता है, और वो ये है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। ध्यान से सुने, सबसे पहला काम,
सबसे पहला काम, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो और शैतान को अपने कदम के नीचे रखना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, संहिता के ग्रंथ पर चर्चा करते रहे। सबसे पहली बात, संहिता मतलब पवित्र वचन पर चर्चा करते रहें। दूसरी बात, दिन रात मनन करते रहे, दिन रात प्रभु के वचन पर मनन करते रहे। तीसरी बात, जिससे जो कुछ भी पवित्र बाइबल में लिखा है उसका सावधानी से आप पालन करते रहो। चौथी बात, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से प्रभु कहता है कि आपको उन्नति मिलेगी और आप हर क्षेत्र में सफलता पाओगे, हर क्षेत्र में सफलता पाओगे। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो और शैतान को अपने कदमों में रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना क्या है? संहिता अर्थात पवित्र बाइबल के वचन पर चर्चा करते रहो, दिन रात मनन करते रहो और जिससे इसमें कुछ भी लिखा है उसका सावधानी से आप पालन करो, जिससे आप उन्नति करोगे और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। सबों को जय यीशु।